प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज का सैबथ स्कूल हम स्टडी करेंगे और ये है 15 फरवरी 2024 जो कि आज का है। तो क्या आपने सभी ने अपना सैबथ स्कूल पढ़ा है? और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नॉलेज जो है इम्प्रूव होती है। तो आज से ही शुरू करें आप सैबथ स्कूल स्टडी करना, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। जब आप इस स्टडी को करते हैं तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो सैबथ स्कूल है वो है परमेश्वर की सभी आशीषों को याद करें। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आशीषों को याद करें, और परमेश्वर हमेशा ही अपने बच्चों को जो है बहुत सारी आशीषें देते हैं। और हमेशा जो है आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की आशीष बनी रहती है, क्योंकि वचन बताता है कि यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है और उन्हें वो किसी भी चीज़ की जो है कमी घटी नहीं होने देते हैं। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान है और हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करें, और प्रभु का बस हम धन्यवाद ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो मिट्टी से बनाए हुए पुतले हैं परमेश्वर के, जिसने जो है अपना श्वास हमारे अंदर डाला है। तो प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु की महिमा करते रहें। तो आइए हम इस जो है पाठ में हम जाएंगे, और इस पाठ का जो शीर्षक है वो बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है, परमेश्वर का प्रेम। आप ये सब जानते होंगे इस चीज़ को कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा हृदय उसके प्रेम से भर जाता है, और हमेशा हम जो है उसको जो है उसके लिए हमारी भावना बहुत अच्छी होती है। हम हमेशा उसकी भलाई चाहते हैं, और हमेशा हम जो है उसके लिए जो है हमारे हृदय में बहुत ही प्यार, बहुत ही दया और बहुत ही विशालता होती है। तो परमेश्वर भी हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं, इसीलिए उनके हृदय में हमारे लिए हमेशा जो है बहुत ही जो है प्रेम रहता है, और हम उस प्रेम को जानें। मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के प्रेम को जाने, क्योंकि जब तक वो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानेगा तब तक उसे एहसास ही नहीं होगा कि वो कितना कीमती और अनमोल हीरा है परमेश्वर की निगाह में। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 103 अध्याय भजन संहिता और उसकी पहली वर्ष बताती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ भी मुझ में है वो यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कह। वर्ष 2 बताती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए परमेश्वर के उपकारों को, क्योंकि परमेश्वर महान है और उसके उपकार हमारे ज़िंदगी में बने रहते हैं। उनको हमें याद करना चाहिए, जिससे कि हमें याद रहे कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमारे पास्ट में भी हमारी सहायता की और फ्यूचर में भी वो हमारी सहायता कर सकते हैं। तो हम इसमें शुरू करते हैं कि भजन संहिता 103 हमें परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों के बारे में क्या सिखाती है। तो भजन संहिता 103 काफ़ी लंबा ये अध्याय है। अभी हम शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ब्लेसिंग आपको मिलेगी जब आप इसको सुनेंगे। तो मैं पढ़ती हूँ, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पे हमेशा हमेशा जो है बनी रहती है, प्रबल है। लिखा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर
के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पे दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य तो सिर्फ एक मिट्टी है, मनुष्य तो सिर्फ मिट्टी है, क्योंकि उसने हमें मिट्टी से बनाया। उत्पत्ति अध्याय 1 में पूरा वर्णन है किस तरह से परमेश्वर ने जो है मिट्टी को साना और उससे एक पुतला बनाया और उसमें अपने जीवन का श्वास फूंक दिया, जिस तरह से वो एक जीवित प्राणी बन गया। तो आदम जो है मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही वो चला जाता है। तो परमेश्वर को पता है, क्योंकि उसने उसे बनाया है, इसीलिए उसे पता है कि वो मिट्टी से बना है, इसीलिए वो हमेशा जो है क्षमा करते हैं। परमेश्वर हमेशा मनुष्य को क्षमा करते हैं और वो दया करते हैं उस मनुष्य के ऊपर कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आए और मैं उसे क्षमा करूं। उसका हृदय बहुत विशाल है, परमेश्वर का हृदय बहुत विशाल है, वो दया और करुणा से परिपूर्ण जो है परमेश्वर है। तो हम उसको जानें। इसकी 15वीं वर्ष बताती है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है और वो मैदान के फूल के समान फूलता है। जिस तरह से आप देखिए कि फ्लावर है, किसी पौधे में लगता है तो उसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, उसी तरह से मनुष्य का भी जीवन बहुत छोटा होता है। परमेश्वर की निगाह में तो छोटा ही है, चाहे भले ही वो 100 साल का हो, लेकिन वो जो है छोटा ही जीवन काल है। तो मनुष्य का जो जीवन काल है वो छोटा है, एक मैदान के फूल के समान फूलता है और जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकती और ना अपने स्थान में फिर मिलता है। आप देखेंगे मनुष्य जब किसी रोग से पीड़ित हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो हम भले ही उनको कितना भी हम प्यार करते हो, लेकिन हम उन्हें लौटा के नहीं ला सकते, क्योंकि वो अपने फिर स्थान में नहीं मिलता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह जब तक हमारे ऊपर बना रहता है तब तक हम जीवित रहते हैं। तो हम अपने हर एक श्वास के लिए, हर एक दिन के लिए जो परमेश्वर हमें देते हैं उसका धन्यवाद करें, आनंदित रहें प्रभु के साथ। और 17वीं वर्ष बताती है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पे युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे यहोवा की जो करुणा है उसके डरवैयों पे प्रबल रहती है। यहोवा के डरवै कौन है? जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो उनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमेशा बना रहता है। इवन उनके जो आने वाला वंश है, नाती पोते और भी जो है उनकी कई पीढ़ियों तक परमेश्वर का जो अनुग्रह है उनके ऊपर जो है बना रहता है। तो प्रभु जो है अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। फिर उसके बाद 18वीं वर्ष बताती है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। तो परमेश्वर के डरवे जो हैं वो हमेशा परमेश्वर के हृदय में रहते हैं, वो प्रसन्न रहता है उनसे और वो हमेशा जो है परमेश्वर की वाचा का पालन करते हैं, कभी भी परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य नहीं करते हैं। तो परमेश्वर के डरवे जो हैं हमेशा जो है परमेश्वर की वाचा का पालन करते हैं। और आप इसके बाद 19 वर्ष हम देखते हैं, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। परमेश्वर महान है, इसीलिए उसको धन्य कहो। और हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलवो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। तो हमारा जो मन है वो हमेशा निरंतर परमेश्वर के स्मरण में लगा रहे और उसको धन्य कहता रहे, और इसी में ही हमारे हृदय में आनंद की भरपूरी होती है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं, जो कि आशीषों की इसमें हमने अभी बात की है। ये मैंने पूरा चैप्टर अभी मैंने पढ़ लिया है, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। इसमें लिखा है, हमें परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों के बारे में ये जो भजन है वो क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि यह भजन हमें प्रभु की अनेक आशीषों के बारे में बताता है। आशीर्वाद में प्रभु द्वारा हमारे लिए किया गया हर अच्छा कार्य शामिल
शामिल है। जो भी कार्य हमारी ज़िंदगी में होता है वो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में जो है वो एक आशीर्वाद है। भजन संहिता 103 की 2 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु हमें बहुत सी अच्छी वस्तुएं देता है और इसमें हम देखते हैं कि वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। और 103 की 4 वर्ष बताती है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा जो है को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे कि जवानी तेरी जवानियों का आपके समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। तो प्रभु हमें ये आशीष देते हैं क्योंकि वह प्रेम का परमेश्वर है, क्योंकि प्रेम करना उसका गुण है, क्योंकि वो प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। तो प्रेम का परमेश्वर है। प्रभु हमें यह आशीष भी देता है क्योंकि वह अपने लोगों के साथ किए गए अपने वादे को याद रखता है। वो हमेशा याद रखता है और उसे निभाता है। भजन संहिता हम देखते हैं कि 103 किस जो है अभी जो मैंने पढ़ा इसमें अध्याय 103 उसका जो है 7 से 12 में लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पे अपने काम प्रकट किए, क्योंकि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणामय है। वो हमेशा जो है इंतजार करता है, धीरज धरता है कि वो जो है लोगों को दंड ना दे, विलंब से क्रोध करने वाला है। प्रभु को याद है कि मनुष्य कमजोर है और केवल थोड़े समय के लिए ही जीवित रहता है, इसीलिए प्रभु को अपने लोगों पे दया आती है। हमेशा उसके हृदय में हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए दया है। जैसे पिता अपने बालकों पे दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। और बाइबल में हम ये देखते हैं कि बाइबल में याद रखने का क्या अर्थ है। इस लेसन में हम आगे पढ़ते हैं कि बाइबल में याद रखने का इसमें बताया है कि परमेश्वर के हर उपकार को हमें याद रखना चाहिए और हमें जो है उसके हर एक उपकार को जो है याद रखना चाहिए। तो क्यों याद रखना चाहिए? क्योंकि याद रखने का मतलब है कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में परमेश्वर के कार्य को, उस पर जब हम उसको हम याद रखते हैं तो हम विश्वास में बढ़ते हैं और हमेशा हमारा जो फ्यूचर भी है, जो प्रेजेंट भी है, उसमें हम परमेश्वर के दया की हम जो है परमेश्वर से गुहार लगाते रहते हैं। हमारा मन उससे कनेक्टेड रहता है कि प्रभु हमारे ऊपर करुणा कर। तो इसीलिए उसकी जो आशीषें हैं जो कि हमने अपने पास्ट में हमने देखी हैं, तो उन्हें हमें याद रखने की ज़रूरत है। याद रखना अतीत में हुई किसी चीज़ के बारे में सोचने से भी कहीं अधिक है। याद रखने का मतलब है कि हम अब कुछ करने के लिए कार्रवाई करते हैं। जब परमेश्वर को अपना वादा याद आता है तो वह कार्य करता है। वह अपने लोगों की मदद करने के लिए आता है। वह अपनी दया के कारण उन्हें जीवित रखता है। और देखिए, जब से ये सृष्टि है, देखिए चल रही है सृष्टि, सब जीवन इस पे है, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। फिर हम देखते हैं भजन संहिता 103 का 11 से 16 में भजनकार हमें यह दिखाने के लिए शक्तिशाली शब्द चित्रों का उपयोग करता है कि परमेश्वर की दया की तुलना केवल आकाश से की जा सकती है, जहाँ सभी ग्रह और तारे हैं। और हम देखते हैं कि जो ब्रह्मांड है बहुत विशालकाय है, तो इसका मतलब परमेश्वर की दया भी बहुत विशाल है। परमेश्वर के लोगों को उसकी दया के लिए कैसे धन्यवाद देना चाहिए? सबसे पहले परमेश्वर के लोगों को प्रभु को धन्य कहना चाहिए। इसीलिए 103 की 1 और 2 वर्ष बताती है, हे मेरे मन परमेश्वर को जो है धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है वो परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो क्योंकि भजन संहिता जो है 5 अध्याय उसकी 12वीं वर्ष बताती है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रहकारी ढाल से घेरे रखेगा। तो परमेश्वर अपने डरवैयों को अपने चारों तरफ से जो है घेर के रखते हैं। जब परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छे उपहार देते हैं तब वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो जो भी उपहार उनकी ज़िंदगी में घटित होते हैं वो उनका आशीर्वाद होता है, परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। तब उसके लोग परमेश्वर को उसके प्रेम की स्तुति करके उसे धन्यवाद देते हैं। तो हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए। दूसरा, परमेश्वर के लोगों को उसके वादे और अतीत में उसके आशीर्वाद को याद रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, हमें उसके आशीर्वादों को, जो उसने उपकार हम पे किए हैं, उसे हमें याद रखने की ज़रूरत है। 103 की जो 2 है ये बताता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। और जो हम देखते हैं 103:18, इसमें 18 से 22 वर्ष हम देखेंगे।
इसमें बताती है अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, स्वर्ग में हैं जो जो सेना है, इसीलिए हम कहते हैं सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद करें। उसकी सेनाएं जो हैं, उसके टहलवे जो हैं, उसकी जो उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, वह उसको परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को धन्य कहें। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। यहाँ पे हम देखते हैं एलन जी वाइट कहती हैं, लिखती हैं, हमें हर दिन यीशु के जीवन के बारे में सोचने के लिए 1 घंटा बिताना चाहिए। जब हम यीशु की मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हम उस पर अधिक भरोसा रखेंगे, हमारा प्यार मजबूत हो जाएगा, तब हम उसकी आत्मा से भी भर जाएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के जो है पुत्र हैं और वो एक मनुष्य जाति के लिए एक उपहार के रूप में इस संसार में आए। उन्होंने मनुष्य जाति के जो है पापों का दंड अपने ऊपर लिया और वो जो है हमारे लिए एक उपहार की तरह कार्य करते हैं, जो हमें मृत्यु के बंधन से छुड़ा के जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश कराते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है उसको हमें याद करना है और हमें जो है अपने आप को तैयार करना है प्रभु के जीवन के, अनंत जीवन के लिए, कि हम उसके वारिस हो सकें। तो इस तरह से हमें परमेश्वर के हर एक आशीर्वाद को याद रखना है और अपने जीवन में उसकी स्तुति करनी है। तो हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। आमीन।